दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपके मोबाइल की स्टोरेज कभी ज़िंदगी में फुल होने का नाम नहीं लेगी। बेशक आपके पास कोई भी मोबाइल है, बेशक आपके मोबाइल में ऐप इंस्टॉल करते वक़्त ये व्हाट्सऐप पर स्टोरेज का या मोबाइल में दीगर स्टोरेज के मतलब कोई भी मसला या एरर आ रहा है, वो जड़ से खत्म होने वाला है। हम दोस्तों, अगर हमारे मोबाइल में 130 जीबी या जितनी भी स्टोरेज है, इसमें से 10 जीबी मेमोरी मोबाइल के सिस्टम के ऐप मसलन कीबोर्ड, फाइल मैनेजर, कैमरा और दीगर जिनसे हमारा मोबाइल चलता है, उनके खाते में आ जाती है और बाकी मेमोरी हम जब कोई ऐप या वेबसाइट ओपन करते हैं तो उनको चलाने के लिए आर्जी तौर पर रैम में चली जाती है। जैसे ही हम ऐप या वेबसाइट बंद करते हैं तो रैम से मेमोरी हट काम होगा। अब हम चलते हैं पहली सेटिंग की तरफ। तो आपने पूरी 10 सेटिंग्स को गौर से देखना है, बशर्ते दीगर आपकी स्टोरेज फुल होती रहेगी। अब हमारी पहली सेटिंग है ऐप मैनेजमेंट या ऐप सेटिंग्स। इसके लिए मेन सेटिंग को ओपन करें, थोड़ा स्क्रॉल करें तो आपको दिखाई देगा ऐप मैनेजमेंट। इस पर क्लिक करें, ऐप सेटिंग पर क्लिक करें तो आप ऑल ऐप्स की फहरिस्त में आ जाएंगे। अगर आपको ये फहरिस्त यहाँ ना मिले तो आप ऊपर सर्च बार पर क्लिक करें, यहाँ ऐप मैनेजमेंट या ऐप सेटिंग या ऐप्स या एप्लीकेशन मैनेजर लिखेंगे तो आपको ये फहरिस्त मिल जाएगी, या आप अपने मोबाइल में ये फहरिस्त तलाश कर सकते हैं। अब यहाँ सबसे पहले वो ऐप तलाश करें जो आपने इंस्टॉल करके रखे हैं लेकिन आप उनको इस्तेमाल नहीं करते, उनको तलाश करें और अनइंस्टॉल कर दें। और यहाँ इस तरह के ऐप की तलाश करें जिनका नाम और लोगो आपको दिखाई ना दे, सिर्फ एमबी दिखाई दे रही हो। ये हैकर ऐप होते हैं, इनको अनइंस्टॉल कर दें। अब ऐप अनइंस्टॉल करने का तरीका ये है कि आप उस ऐप पर क्लिक करेंगे, क्लियर कैच और क्लियर स्टोरेज पहले करेंगे, फिर क्लियर कैच और क्लियर स्टोरेज, नीचे ये दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इन पर क्लिक करेंगे। फिर आपको दिखाई देगा अनइंस्टॉल, इस पर क्लिक करें तो ऐप अनइंस्टॉल हो जाएगा। अब यहाँ जितने भी ऐप हैं आपने उनका क्लियर कैच करना है और उसके अलावा कुछ ज़रूरी सेटिंग करनी है। अब जैसे मैं फेसबुक पर क्लिक करता हूँ, अब आपको यहाँ दिखाई देगा क्लियर कैच, इस पर क्लिक करें और क्लियर कैच पर क्लिक कर दें। लेकिन साथ ही आपको दिखाई देगा क्लियर स्टोरेज या क्लियर डाटा, इस पर क्लिक नहीं करना, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपकी स्टोरेज तो खाली होगी लेकिन हुआ वो फेसबुक हो या इंस्टाग्राम या टिकटॉक, व्हाट्सएप या जीमेल या जिस ऐप में भी आप लॉग इन हैं तो आप लॉग आउट हो जाएंगे। फिर दोबारा से आपको अपना जीमेल या फोन नंबर और पासवर्ड लगाना होगा साइन इन के लिए। फिर बैक आएँ, बैक आने के बाद नोटिफिकेशन पर क्लिक करें तो यहाँ जितनी भी आपको नोटिफिकेशन दिखाई दे रही है उन सबको ऑफ कर दें। ऑफ करने के बाद परमिशन पर क्लिक करें। अब अलाउड में जितनी भी आपने परमिशन दे रखी हैं जो गैर ज़रूरी हैं उनको ऑफ कर दें। जैसे मैं और खासतौर पर लोकेशन, माइक्रोफोन और कैमरा की लोकेशन ऑफ करके रखें। अब जैसे मैं कॉन्टैक्ट पर क्लिक करता हूँ, नीचे डू नॉट अलाउड पर क्लिक कर दूंगा तो कॉन्टैक्ट की परमिशन ऑफ होकर नीचे नॉट अलाउड में आ जाएगी। इस तरह आपने गैर ज़रूरी परमिशन को ऑफ करना है। इसके बाद नीचे आपको दिखाई देगा रिमूव परमिशन इफ ऐप इज नॉट यूज, इसको हमेशा ऑन रखें। इससे ये होता है कि जब भी आपने किसी ऐप को परमिशन दे रखी होती हैं, जब आप उसे इस्तेमाल नहीं करते तो उस ऐप की परमिशन खुद बहुत ऑफ हो जाती हैं। अब ये सेटिंग करने के बाद नीचे आपको दिखाई देगा मोबाइल डाटा वाईफाई, इस पर क्लिक करें और बैकग्राउंड डाटा ऑफ कर दें। अब जितने भी ये ऐप आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं इसी तरह आपने बारी बारी इन ऐप पर क्लिक करना है, उनका क्लियर स्टोरेज करना है, परमिशंस ऑफ करनी है, नोटिफिकेशन ऑफ करना है, बैकग्राउंड डेटा ऑफ करना है। इस तरह आपकी स्टोरेज बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। अब जो दूसरे नंबर पर हमारी सेटिंग है वो है एक्टिविटी ट्रैकिंग, ब्राउजर डेटा और हिस्ट्री डिलीट करना। दोस्तों, ये इंतहाई ज़रूरी सेटिंग है क्योंकि हम मोबाइल के अंदर जो कुछ देखते हैं, सर्च करते हैं, कौन सी वेबसाइट और ऐप इस्तेमाल करते हैं, क्या बोलते हैं, हमारी हर एक्टिविटी हमारा मोबाइल और ऐप अपने अंदर स्टोर करते रहते हैं। ये बैकग्राउंड में चलते रहते हैं जिससे हमारी स्टोरेज बढ़ जाती है और हमारी प्राइवेसी को भी खतरा रहता है, जिससे हमारा मोबाइल भी स्लो हो जाता है। लिहाजा अब हम इन तमाम एक्टिविटीज़ को डिलीट करके ऑफ करेंगे। आप जितने भी नेट के ब्राउज़र इस्तेमाल करते हैं उनका क्लियर डेटा और क्लियर सर्च हिस्ट्री करना है और उनकी एक्टिविटी को ऑफ करना है। अब मैं जैसे क्रोम को इस्तेमाल करता हूँ, क्रोम पर क्लिक करूंगा, थ्री डॉट पर क्लिक करूंगा तो आपको दिखाई देगा हिस्ट्री, इस पर क्लिक करें तो जितना भी आपका सर्च डेटा होगा वो आपको दिखाई देगा। डिलीट ब्राउजिंग डेटा पर क्लिक करें तो नीचे आपको दिखाई देगा डिलीट डाटा, इस पर क्लिक करें, फिर डिलीट पर क्लिक करें तो ये तमाम डिलीट हो जाएगा। इसी तरह जीमेल ओपन करें, ऊपर अपने लोगो पर क्लिक करें, गूगल अकाउंट पर क्लिक करें, डेटा एंड प्राइवेसी पर क्लिक करें, नीचे स्क्रॉल करें तो अब आपको दिखाई देगा वेब ऐप एक्टिविटी, इस पर क्लिक करें तो नीचे स्क्रॉल करें, नीचे आपको दिखाई देगा मैनेज ऑल वेब ऐप एक्टिविटी, इस पर क्लिक करें तो नीचे स्क्रॉल करें तो आपको दिखाई देगा डिलीट, इस पर क्लिक करें, ऑल टाइम पर क्लिक करें, नीचे क्लोज पर क्लिक कर दें। उसके बाद टर्न ऑफ पर क्लिक करें, टर्न ऑफ पर क्लिक करें, नीचे आपको दिखाई देगा गो टैट, इस पर क्लिक करें तो यहाँ से आपकी तमाम एक्टिविटी ऑफ हो जाएगी। इसके बाद अपनी लोकेशन पर क्लिक करें, नीचे टर्न ऑफ पर क्लिक करें, नीचे टर्न ऑफ एंड डिलीट एक्टिविटी, इस पर क्लिक करें, नेक्स्ट पर क्लिक करें, फिर डिलीट पर क्लिक करें, फिर गो टैग पर क्लिक कर दें। इस तरह आपकी लोकेशन की तमाम हिस्ट्री डिलीट हो जाएगी और ऑफ भी हो जाएगी। तो अगर आप अपने मोबाइल में जिमनी या गूगल बर्ड इस्तेमाल करते हैं, इस पर क्लिक करें,
ऊपर 3 लाइनें दिखाई देंगी, इस पर क्लिक करें, एक्टिविटी पर क्लिक करें तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको आपकी तमाम सर्चेस दिखाई देंगी। ये जिमनी भी आपको ट्रैक करता है। यहाँ आपने जितनी भी सर्चेस की होंगी वो आपको दिखाई देंगी। उनको डिलीट करने के लिए डिलीट पर क्लिक करेंगे, ऑल टाइम सिलेक्ट करेंगे तो नीचे क्लोज पर क्लिक कर देंगे। इस तरह आपकी तमाम एक्टिविटी डिलीट हो जाएगी। फिर ऊपर टर्न ऑफ पर क्लिक करें, टर्न ऑफ पर फिर क्लिक करें, बोट ऐड पर क्लिक कर दें तो इस तरह ये ऑफ हो जाएगी। इसके बाद इंतहाई ज़रूरी सेटिंग की तरफ हम चलते हैं। इसके लिए अपनी सेटिंग ओपन करें, नीचे स्क्रॉल करें, गूगल पर आएँ, ऑल सर्चेस पर क्लिक करें तो नीचे स्क्रॉल करें तो आपको दिखाई देगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, इस पर एड्स पर क्लिक करें। अब ये ऐड आपके मोबाइल के बैकग्राउंड में चलता रहता है और आपका तमाम डेटा इकट्ठा करता है और उसके मुताबिक आपको ऐड दिखाता है। इसलिए जितना भी इसने आपका डेटा जमा करके रखा है उसको सबसे पहले डिलीट करने के लिए रीसेट एडवर्टाइजर आईडी पर क्लिक करें, कन्फर्म पर क्लिक करें और उसके बाद डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी इस पर क्लिक करें, डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी इस पर क्लिक करें तो ये डिलीट हो जाएगा। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है नीचे पर्सनलाइज यूजेज शेयर डाटा, इस पर क्लिक करें। यहाँ जितने भी ऑप्शन आपको दिखाई दें उनको ऑफ कर दें, क्योंकि ये गूगल की तरफ से ऐप होते हैं। गूगल इनको इजाज़त देता है कि वो आपके मोबाइल पर नज़र रखें, आपकी निगरानी करें और आपकी हर एक्टिविटी नोट करें, तो लिहाजा इसके लिए इन तीनों को ऑफ कर दें। इसके बाद नीचे यूजेज डायग्नोस्टिक्स इस पर क्लिक करें। अब ये आपका तमाम डेटा जमा करता है और गूगल को भेजता है। ये बैकग्राउंड में बहुत वर्क करता है, लिहाजा इसके लिए इसको ऑफ कर दें। तो ये सेटिंग करने के बाद आपके मोबाइल की परफॉर्मेंस, स्टोरेज, स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो अब हम चलते हैं तीसरी सेटिंग की तरफ। अब हम अपने मोबाइल से तमाम हाइड फाइल्स फोल्डर डिलीट करेंगे। उसके लिए अपने फाइल मैनेजर को ओपन करें, ऑल फाइल्स पर क्लिक करें, इंटरनल स्टोरी पर क्लिक करें। इंटरनल स्टोरी पर क्लिक करने के बाद 3 डॉट पर क्लिक करें, शो पर क्लिक करें, शो हिडन फाइल्स इस पर क्लिक करें, ओके करें। अब आपके मोबाइल के अंदर जितने भी हाइड फोल्डर और फाइल्स थी वो अनहाइड हो गए हैं। अब सबसे पहले आप पिक्चर का फोल्डर तलाश करें, पिक्चर पर क्लिक करें। सबसे पहले आपको ऊपर दिखाई देगा थंबनेल्स, ये हाइड फोल्डर है। हाइड फोल्डर की निशानी ये होती है कि उसके नाम के पीछे डॉट होता है। जैसे ये आप देख सकते हैं कि थंबनेल्स के पीछे एक छोटा सा डॉट है, नुक्ता है, ये हाइड फोल्डर है। तो इस पर लॉन्ग प्रेस करके रखें, नीचे डिलीट होगा, डिलीट पर क्लिक करें, फिर डिलीट पर क्लिक कर दें। इस तरह आपके मोबाइल में जितने भी फोल्डर हैं उनको तलाश करें और डिलीट कर दें। अगर आपके पास आपके सिस्टम का फाइल मैनेजर है, जैसे मेरे पास ये है, इसको ओपन करें तो इसमें हाइड फोल्डर को अनहाइड करने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है। इसके लिए आप ऊपर 3 लाइन पर क्लिक करें, यहाँ नीचे अपने मोबाइल के नाम पर क्लिक करें, ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, शो हिडन फाइल्स यहाँ दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको तमाम आपकी हिडन फाइल्स दिखाई देंगे, उनको डिलीट कर दें। अब नंबर 4 पर जो हमारी सेटिंग है वो है व्हाट्सएप। दोस्तों व्हाट्सएप कई तरीके से हमारी स्टोरी फुल करता है। व्हाट्सएप हमारी स्टोरी फुल ना करे इसके लिए अपना फाइल मैनेजर ओपन करें, यहाँ व्हाट्सएप का फोल्डर तलाश करें, ये आपको एंड्रॉइड के फोल्डर में मिलेगा। एंड्रॉइड के फोल्डर पर क्लिक करें, काम व्हाट्सएप इस पर क्लिक करें। ऊपर जितने भी फोल्डर हैं ये हमारे मोबाइल में कचरा है। अब जैसे डेटाबेस पर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि 110 MB, 110, 8 इस तरह कितनी बड़ी बड़ी फाइलें इसने बनाकर रखी हैं। इसी तरह जितने भी आपको ऊपर फोल्डर दिखाई दें आपने मीडिया के अलावा सबको डिलीट करना है। इस तरह आप देखेंगे कि आपकी स्टोरेज कितनी ज़्यादा बढ़ेगी। अब उसके बाद मीडिया पर क्लिक करें, व्हाट्सएप इमेज पर क्लिक करें और सेंड और प्राइवेट में जितनी भी पिक्चर आपको दिखाई दें उनको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट कॉल करें और उनको डिलीट कर दें, क्योंकि ये वो पिक्चर होती हैं, फ़र्ज़ किया आपने किसी को कोई पिक्चर सेंड की तो असल पिक्चर तो उसकी आपके मोबाइल के अंदर भी है ना, लेकिन जो व्हाट्सएप पर आपकी पिक्चर वो सेंड होगी उसकी एक कॉपी इधर भी जमा हो जाती है, वो एक्स्ट्रा होती है, लिहाजा उसको डिलीट कर दें। इसी तरह प्राइवेट में भी जमा होते रहते हैं फोल्डर, उनको भी डिलीट कर दें। इसी तरह अब आप व्हाट्सएप वीडियो का फोल्डर तलाश करें, उस पर क्लिक करें, सेट में जितने भी वीडियो आपको दिखाई दें उनको डिलीट कर दें, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी आपके मोबाइल के अंदर हैं, उनकी एक एक्स्ट्रा कॉपी इधर जमा हो गई है, जो आपने किसी को सेंड की थी वो इधर जमा हो गई है, लेकिन ये आपके मोबाइल के अंदर पहले से मौजूद हैं। तो लिहाजा किसी एक वीडियो पर लॉन्ग प्रेस करके रखें, वो सिलेक्ट हो जाएगी। ऊपर सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करें, नीचे डिलीट पर क्लिक करें, फिर डिलीट पर क्लिक कर दें। तो आप सोच नहीं सकेंगे कि इस तरह करने से आपकी कितनी स्टोरेज बढ़ेगी। तो इसके बाद अपना व्हाट्सएप ओपन करें, 3 डॉट पर क्लिक करें, सेटिंग पर क्लिक करें तो आपको दिखाई देगा स्टोरेज एंड डाटा, इस पर क्लिक करें। नीचे आपको 3 सेटिंग दिखाई देंगी। सबसे पहले व्हेन यूजिंग मोबाइल डेटा पर क्लिक करें, तमाम टेक को अनटेक कर दें। इसी तरह व्हेन कनेक्टेड टू वाईफाई इस पर भी क्लिक करें, तमाम टेक को अनटेक कर दें। व्हेन रूमिंग पर भी क्लिक करें, तमाम टेक को अनटेक कर दें।
इस तरह करने से व्हाट्सएप पर आपकी कोई भी वीडियो पिक्चर खुद बहुत डाउनलोड नहीं होगी जब तक आप उसे खुद डाउनलोड नहीं करेंगे। ये थी कुछ व्हाट्सएप की सेटिंग्स जिसके करने से आप अपने मोबाइल की स्टोरेज का अंदाज़ा खुद लगा सकेंगे। दोस्तों अब हम चलते हैं 5वीं सेटिंग की तरफ। ये भी इंतहाई ज़रूरी सेटिंग है, इसको आपने लाजमी करना है वरना आपकी स्टोरी फुल होती रहेगी। इसके लिए आप प्ले स्टोर ऐप ओपन करें। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद ऊपर लोगो पर क्लिक करें, नीचे आपको दिखाई देगा मैनेज ऐप डिवाइस, इस पर क्लिक करें तो आपको मैनेज का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें तो आपने जो ऐप इंस्टॉल किए हैं वो आपको दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप इधर दिस डिवाइस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा नॉट इंस्टॉल्ड, इस पर क्लिक करें। अब ये वो ऐप हैं जो आपने कभी इंस्टॉल किए थे, उनको अनइंस्टॉल किया लेकिन वो मुकम्मल अनइंस्टॉल नहीं हुए बल्कि आपके मोबाइल से गायब हो गए हैं, लेकिन उनने इधर अपना घर बना लिया है, वो इधर जमा हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं कि इनकी कितनी कितनी बड़ी मेमोरी है, 200 के मोबाइल की स्टोरेज भरी हुई है। ये आपकी मोबाइल की रैम पर बोझ बने हुए हैं, लिहाजा इसके लिए इसके आगे आपको एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस पर किसी एक पर क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह ये जितने भी ऐप आपको दिखाई दे रहे हैं उनको सिलेक्ट करें, उनको सब कुछ सिलेक्ट करें, एक भी नहीं छोड़ना है, सब कुछ सिलेक्ट करें। ऊपर आपको डिलीट का लोगो दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें, रिमूव पर क्लिक कर दें। दोस्तों अब हम प्ले स्टोर पर ही एक और सेटिंग करते हैं, इसके लिए लोगो पर क्लिक करें, नीचे सेटिंग दिखाई देगा, सेटिंग पर क्लिक करें, आपको नेटवर्क प्रेफरेंस दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें तो आपको दिखाई देगा ऑटो अपडेट, इस पर क्लिक करें। ये आपका अपडेट फॉर वाईफाई या ऊपर वाले किसी भी ऑप्शन पर सिलेक्ट होगा, आपने नीचे डू नॉट ऑटो अपडेट पर क्लिक कर देना है। इससे ये होगा कि मोबाइल के ऐप के अंदर कुछ अपडेट आती रहती हैं तो वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक अपडेट होती रहती हैं, जिससे आपका डेटा भी खर्च होता है और स्टोरेज भी बढ़ती रहती है। इसके लिए डू नॉट ऑटो अपडेट पर क्लिक कर दें। तो प्ले स्टोर पर ये दो सेटिंग करने के बाद भी आप देखेंगे कि आपकी मेमोरी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। अब हम चलते हैं 6 नंबर सेटिंग की तरफ। दोस्तों होता यह है कि जब भी आप YouTube ऐप ओपन करते हैं तो यहाँ किसी भी वीडियो पर क्लिक करते हैं तो डाउनलोड पर क्लिक करते हैं कि वीडियो को डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन आप वीडियो डाउनलोड करने के बाद डिलीट नहीं करते। अब ये जो वीडियो आपने डाउनलोड की होती है इसकी तमाम मेमोरी आपके मोबाइल की इंटरनल स्टोरेज में जाती है, जिसकी वजह से आपके मोबाइल की स्टोरेज बढ़ जाती है। इसके लिए इधर लोगो पर क्लिक करें, नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको डाउनलोड दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें, ऊपर लिखा हुआ यू आर डाउनलोड। तो यहाँ जितनी भी आपने वीडियो डाउनलोड की हैं उन सबको डिलीट कर दें। डिलीट करने के लिए आगे 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, नीचे आपको दिखाई देगा डिलीट फ्रॉम डाउनलोड, यहाँ क्लिक करेंगे तो वो वीडियो डिलीट हो जाएगी। इस तरह भी आपकी मेमोरी बढ़ेगी। तो लिहाजा जब भी आप कोई वीडियो यूट्यूब पर डाउनलोड करें उसको देखने के बाद डिलीट कर दें। अब नंबर 7 पर जो हमारी सेटिंग है वो ये है कि अपने मोबाइल में गूगल ड्राइव इंस्टॉल करें। गूगल ड्राइव गूगल की तरफ से एक ट्रस्टेड ऐप है, इसमें आपको 15 GB फ्री स्टोरेज मिलती है। इसमें आप जो भी वीडियो पिक्चर डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो हमेशा के लिए इसमें सेव रहेंगे। 4 या 5 जीमेल बना लें और इनका पासवर्ड और जीमेल किसी कॉपी पर लिख कर अपने पास हमेशा के लिए सेव कर लें, क्योंकि अगर आपका मोबाइल गुम हो जाता है या टूट जाता है या चोरी हो जाता है या आप उसे रीसेट करते हैं तो आपके पास जीमेल और उनका पासवर्ड सेव होगा, तो आप दोबारा इसमें साइन इन होकर अपनी वीडियो पिक्चर तक एक्सेस हासिल कर पाएंगे। अब मैंने पहले से इसको इंस्टॉल करके रखा है, आप प्ले स्टोर से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मैं इसको ओपन करता हूँ। अब इसमें वीडियो पिक्चर अपलोड करने के लिए नीचे न्यू टैब पर क्लिक करें तो आप इसमें कोई भी फोल्डर बना सकते हैं, फोल्डर पर क्लिक करें। जैसे मैं वीडियो का फोल्डर बनाना चाहता हूँ, वीडियो लिखूंगा, क्रिएट पर क्लिक करूंगा तो वीडियो का फोल्डर बन जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि वीडियो के फोल्डर में वीडियो में अपलोड करूं, इस पर क्लिक करें, नीचे न्यू टैब पर क्लिक करें, अपलोड पर क्लिक करें, ऊपर 3 लाइनों पर क्लिक करें, नीचे अपने मोबाइल के लोगो पर क्लिक करें तो आपके मोबाइल के तमाम फोल्डर आपके सामने आ जाएंगे। इसमें से आप किसी भी अपनी वीडियो या पिक्चर को अपलोड कर सकते हैं। इंतहाई सिंपल है। इसमें आप जो भी चीज़ अपलोड करेंगे वो उसको अपने मोबाइल से डिलीट कर दें, क्योंकि वो गूगल ड्राइव में हमेशा के लिए सेव हो गई है। इस तरह आप अपने मोबाइल की मेमोरी खाली कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि अगर आपके मोबाइल में गूगल ड्राइव या गूगल फोटोज ऐप हैं तो उनका ऑटो बैकअप बंद कर दें, क्योंकि ये मोबाइल के बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, मोबाइल का पूरा डेटा अपने अंदर अपलोड करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा मोबाइल स्लो हो जाता है और हमारे जीमेल की मेमोरी भी बढ़ जाती है। लिहाजा इसमें आपने जो भी चीज़ अपलोड करनी है वो मैनुअल तौर पर करें, खुद करें, इंतहाई आसान है। अब इनका ऑटो बैकअप बंद करने के लिए गूगल ड्राइव पर क्लिक करें, 3 लाइनों पर क्लिक करें तो आपको दिखाई देगा बैकअप, इस पर क्लिक करें, बैकअप सेटिंग पर क्लिक करें, यहाँ आपको दिखाई देगा बैकअप बाई गूगल वन, इसको ऑफ कर दें, नीचे टर्न ऑफ डिलीट पर क्लिक कर दें तो आपका ऑटो बैकअप बंद हो गया है। अब गूगल फोटो का बैकअप बंद करने के लिए गूगल फोटो ऐप ओपन करें, अपने लोगो पर क्लिक करें, फोटो सेटिंग पर क्लिक करें,
तो आपको ऊपर दिखाई देगा बैकअप, इस पर क्लिक करें तो सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है बैकअप, इसको ऑफ कर दें। इसमें भी अगर आप कोई वीडियो या पिक्चर अपलोड करना चाहते हैं तो आप खुद उसको कर सकते हैं। अब नंबर 8 सेटिंग करने के लिए अपने मोबाइल की मेन सेटिंग ओपन करें तो यहाँ स्टोरेज का ऑप्शन तलाश करें। तो ये रहा स्टोरेज का ऑप्शन, ये आप ऊपर सर्च बार में क्लिक करेंगे तो स्टोरेज का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। स्टोरेज पर क्लिक करें, यहाँ रैम और इंटरनल शीट स्टोरेज को क्लीन कर दें। अब ये जैसे रैम है, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये क्लीन होना शुरू हो जाएगी। अब इसके बाद इंटरनल शीट स्टोरेज है, इस पर भी मैं क्लिक करूंगा तो ये भी जंक फाइल्स क्लीन करना शुरू कर देगी। तो नीचे क्लीन पर क्लिक करें तो इससे भी आपकी स्टोरेज खाली होगी। और अपने मोबाइल की स्टोरेज बढ़ाने के लिए और जंक फाइल डिलीट करने के लिए हर मोबाइल में एक फ़ोन मास्टर या क्लीनर होता है। जैसे मेरे मोबाइल में ये है फ़ोन मास्टर, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो इसमें भी आप अपनी स्टोरेज और जंक फाइल डिलीट कर सकते हैं। नंबर 9 पर है अपने मोबाइल से डुप्लीकेट वीडियो पिक्चर डिलीट करें। इसके लिए अपने मोबाइल की गैलरी ओपन करें, टूल्स पर क्लिक करें, क्लीन फोटो पर क्लिक करें, यहाँ आपको दिखाई देगा सिमिलर फोटोज, इस पर क्लिक करें तो आपके मोबाइल के अंदर जितने भी एक जैसे या डबल पिक्चर होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। इसी तरह अब ये 2 एरो जो हैं इनमें से मैं एक को डिलीट करना चाहता हूँ, इस पर क्लिक करूंगा, नीचे डिलीट पर क्लिक करूंगा, फिर डिलीट पर क्लिक करूंगा तो वो डिलीट हो जाएगी। अब नंबर 10 पर यह है कि अगर आपके मोबाइल में बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स हैं या वीडियोस पड़ी हैं जिनकी मेमोरी बहुत ज्यादा है तो आप उनकी बगैर क्वालिटी कम किए आप उनको कंप्रेस कर सकते हैं, जिससे आपकी स्टोरेज बचेगी और आप उन वीडियो को अपने मोबाइल के अंदर रख सकते हैं। इसके लिए प्ले स्टोर पर जाएं, प्ले स्टोर पर सर्च करें वीडियो कंप्रेसर ऐप, तो बेशुमार ऐप आपके सामने आ जाएंगे। तो सबसे ऊपर जो ऐप आपको दिखाई दे रहा है जिसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक ये ऐप सबसे अच्छा ऐप है क्योंकि ये फ्री है और इसमें बहुत से ऑप्शन हैं, आप अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी वीडियो कंप्रेस कर सकते हैं। और उसके बाद अगर नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ नीचे एक और ऐप है, ये नया ऐप है लेकिन ये बहुत ही कमाल का ऐप है, ये भी बिल्कुल फ्री ऐप है, इसको मैंने इंस्टॉल करके रखा है। ये अभी वीडियो की क्वालिटी कम किए बगैर वीडियो को कंप्रेस कर देता है और ये भी बिल्कुल फ्री है, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको पर्सनली बहुत इस्तेमाल करता हूँ तो आप इसको इस्तेमाल करें। उम्मीद है ये 10 सेटिंग आपके लिए मुफीद होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।